नमस्कार दोस्तों, निकेत शाह प्लस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों अभी गैस की बहुत ही तंगी चल रही है, तो आप लोग ने सॉल्यूशन सोच भी लिया रहेगा, इंडक्शन कुकटॉप, करेक्ट। लेकिन आपको मालूम है ये इंडक्शन कुकटॉप काम कैसे करता है? अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं ना, जैसे हम हाथ को रगड़ते ना, हाथ को घिसते तो क्या होता है, गर्मी पैदा होती है। बस ये सिद्धांत के ऊपर ही हमारा इंडक्शन कुकटॉप काम करता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं इंडक्शन कुकटॉप का काम कैसे करता है, ये खाना गर्म कैसे करता है, खाना बनाता कैसे है, और साथ ही साथ उसका जो सर्किट रहता है, मतलब इंडक्शन कुकटॉप का अगर खोलेंगे तो देखो ऐसा अंदर सर्किट आपको देखने मिलेगा। तो ये सर्किट कैसे काम करता है, जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड से बिलोंग करते हैं या कुछ रिपेयरिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। तो याद रखिएगा, वीडियो अगर पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करेगा। तो चलिए वीडियो में जानते हैं इंडक्शन कुकटॉप खाना गर्म कैसे करता है, यानी कि कैसे वर्किंग प्रोसेस है, साथ ही साथ उसकी जो सर्किट रहती है वो कैसे काम करती है। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं ये काम कैसे करता है। सबसे पहले तो काम को समझने से पहले हम लोग इंडक्शन के अंदर अगर देखें तो आपको इतनी चीजें नजर आएगी। इंडक्शन के अंदर आप देखोगे तो ये एक मेन कॉइल रहती है जिसके ऊपर ही पूरी गेम है इसकी। ये उसकी एक मेन सर्किट रहती है, एक पंखा रहता है और एक उसका कंट्रोलिंग सर्किट रहता है जहां से हम लोग टेम्परेचर वगैरह मैनेज करते हैं। ये आपने देखा भी रहेगा, ठीक है। लेकिन मेन क्या इंटेंशन है, ये गर्म कैसे करता है खाना। तो उसको समझाने के लिए सबसे पहले गर्म कैसे करता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए मेन जो कंपोनेंट है वो है इसकी कॉइल। अब अगर ध्यान से देखोगे ये कॉइल है, तो कॉइल में जब ही सप्लाई दिया जाता है ना, यहां पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन अगर आपको मालूम रहेगा तो यहां पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है और ये बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। लेकिन ये इस टाइप की रहती है कि हर कुछ सेकंड में अपनी पोजीशन चेंज करते रहता है। मतलब एक ही दिशा में फील्ड नहीं जनरेट करता, ये अलग अलग दिशा से फील्ड को जनरेट करवाता है। उसकी दिशा हमेशा चेंज होती रहती है और जैसी दिशा चेंज होगी उसके ऊपर रखा हुआ जो भी हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल रखते हैं, मतलब समझो मैंने पैन रखा या कुछ भी रखा जिसमें हम लोग खाना बनाने वाले हैं, वो अगर रखा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के साथ में काम करने वाला होना चाहिए, तो जैसे ही फील्ड उसके अंदर से बहती है उसके अंदर घर्षण पैदा होता है। इलेक्ट्रॉन्स का घर्षण पैदा होगा। जैसे मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, हाथ जैसे रब करते हैं तो गर्मी पैदा होती है, सेम वही तरीका है। यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होती है वो इसके अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ में घर्षण पैदा करती है, और घर्षण पैदा का होगा तो क्या हो जाए, गर्म होगा। और यही सिद्धांत के ऊपर हमारे जो फूड है वो गर्म होता है, खाना जो है वो गर्म होता है। सिंपल है। इसमें मेन गेम चेंजर कौन है, इसकी जो कॉइल है ना वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये समझ में आपको कॉइल कैसे काम करता है। अभी देख लो एक बार एनिमेशन के जरिए। ये देखो कॉइल में जैसे ही सप्लाई दी जाए उसमें छोटा छोटा पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनेगा। यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बड़े होके जो ऊपर हम लोग ने जो भी चीज रखी हुई है उसके अंदर एक करंट जनरेट करवाता है जिसको हम लोग एडी करंट बोलते हैं, ठीक है। एडी करंट कभी जनरेट होता है जब भी उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन जो रहता है उसके अंदर घर्षण जब भी पैदा होता है तो एक एडी करंट जनरेट होता है, और इसी एडी करंट की वजह से जो खाना रहता है वो गर्म होता है। सिंपल नियम है, सिंपल लॉजिक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के ऊपर सारी गेम है इसके अंदर। लेकिन जैसे मैंने बताया आपको कि इसमें कुछ पर्टिकुलर बर्तन ही रखने पड़ते हैं। आपको एल्यूमिनियम नहीं चलता, कॉपर नहीं चलता, ऐसे इसके अंदर लिमिटेशन है जो आपको ध्यान में रखने पड़ते हैं। जब आप इंडक्शन परचेज करते हैं तो उसके बर्तन भी अलग किस्म के रहते हैं, वो आपको परचेज करने पड़ते हैं। क्लियर है इतना? ये तो समझ लिया कि भाई इंडक्शन कैसे काम करता है। लेकिन जो टेक्निकल चीजें जानना चाहते हैं, जैसे कि उसकी सर्किट कैसे काम कर रही है, वो सर्किट ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाया कैसे, वो अभी हम लोग समझ लेते हैं। उसको डिटेल में जानने से पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में भी काफ़ी सारे कोर्सेज चालू कर दिए। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इंडक्शन कुकटॉप रिपेयरिंग, इलेक्ट्रिकल के अंदर होम अप्लायंसेज रिपेयरिंग, इसके अलावा हमारे पास इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, प्रोग्रामिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, एनिमेशन, वैसे बहुत सारे कोर्सेज है। अभी हम लोग ने CCTV, EV रिलेटेड भी कोर्सेज चालू कर दिए। ये सब कोर्सेज करने के लिए आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता है। एप्लीकेशन का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग। ये गूगल प्ले स्टोर या iOS ऐप स्टोर पे आपको आसानी से मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उसको मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दिए तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। चलिए अभी हम लोग देखते हैं उसकी सर्किट के बारे में। तो ये जो है आपको सर्किट नजर आ रही है, ये हमारे इंडक्शन कुकटॉप की सर्किट है। अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स है। तो चलो बारी बारी पहले कंपोनेंट को समझ लेते हैं, सेक्शन को समझते हैं, उससे ही हमको समझ में आ जाएगा सर्किट कैसे काम करता है। क्लियर?
तो ये उसकी जो मेन सर्किट है और उसके आगे का ये एलईडी कंट्रोल पैनल है जिससे हम लोग टेम्परेचर, सेंसर, ये सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। बेसिकली ये माइक्रो कंट्रोलर के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। फिलहाल उसको बाजू में रखते हैं। हमारा जो मेन इंटेंशन है इस लेक्चर में सीखना, वो ये मेन सर्किट कैसे काम करती है। क्लियर? तो उसको सेक्शन से हम लोग शुरुआत करेंगे। सबसे पहले यहां पे अगर आप देखोगे तो एसी इन का एक ऑप्शन दिया गया है। एसी 1 2 लिखा है, यानी कि हमारी जो पावर सप्लाई की जो लाइन है वो हम लोग यहां से देते हैं। जैसे ही पावर अंदर जाएगा, ये हमारा एसी इनपुट सेक्शन है अंदर। उसके बाद आपको फ्यूज सेक्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे फ्यूज वगैरह रहता है जो पावर को नियंत्रित करते हैं। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो गया तो फ्यूज खुद को ब्लो कर देगा और हमारी प्रोटेक्शन के लिए फ्यूज लगा हुआ रहता है। इसके बाद एक रेक्टिफायर सेक्शन आपको नजर आ रहा है। ये रेक्टिफायर सेक्शन क्या करता है, जो यहाँ पे एसी सप्लाई आया है उसको डीसी में परावर्तित करेगा। डीसी में परावर्तित करने के बाद आपको रेक्टिफायर फिल्टर सेक्शन रहता है, जिसमें आप यहाँ पे कॉइल देख सकते हो, ये आप कैपेसिटर देख सकते हो बड़ा वाला। ये रेक्टिफायर फिल्टर सेक्शन है, यानी कि जो यहाँ पे डीसी सप्लाई बना है उसको साफ करके नियंत्रित करेगा। डीसी सप्लाई एकदम प्रॉपर करने का काम ये रेक्टिफायर करता है, रेक्टिफायर फिल्टर सेक्शन करता है। इसके बाद आपका जो मेन सेक्शन शुरू होता है वो है ये, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं आईजीबीटी। ये मॉसफेट का ही एक बड़ा स्वरूप है आईजीबीटी। आईजीबीटी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो हाई फ्रीक्वेंसी इनोवेट करता है, हाई फ्रीक्वेंसी बनाने का काम करता है। यानी यहाँ पे जो डीसी बनाया, डीसी में तो कोई फ्रीक्वेंसी रहती नहीं है, फिर उसको मॉसफेट के जरिए उसके अंदर डीसी के अंदर फ्रीक्वेंसी जनरेट करवाई जाती है। और कितनी फ्रीक्वेंसी रहती है? 20,000 से लेकर 50,000 गुना। अभी हमारे घर पे जो बिजली आती है ना एसी सप्लाई, वो 50 हर्ट्ज की आती है, खाली 50 हर्ट्ज। ये 50,000 टाइम्स ज्यादा रहेगा। समझ में आ रही बात? तो इतनी हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट हो जाएगी। क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट होगा तभी तो कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा ना, अच्छा, और तभी तो वो दिशा अपनी चेंज करवाएगा, तभी तो खाना गर्म होगा। तो इससे जो खाना गर्म हो रहा है उसका जो मेन कारण है वो है आईजीबीटी, जो कि हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट करवाता है। उसको 20 to 50 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। हमारे घर पे जो आ रही है वो हर्ट्ज में है, ये किलो हर्ट्ज में है, 20 से लेकर 50 किलो हर्ट्ज। समझ में आ रही बात? ये फ्रीक्वेंसी बनाने के बाद आपको यहां पे दूसरा कैपेसिटर नजर आ रहा है। इस कैपेसिटर को हम लोग एलसी रिजोनेटर बोलते हैं। एलसी रिजोनेटर के अंदर आपकी खाली कैपेसिटर नहीं रहता है, उसके साथ में और एक कॉइल भी रहती है जो एलसी रिजोनेटर बोलते हैं, या आप बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो जनरेट करवाने का काम करती है, फ्रीक्वेंसी को जो मैनेज करने का काम करती है, बढ़ाने का काम करती है, वो है एलसी रिजोनेटर। इसमें कैपेसिटर और इंडक्टर का प्रयोग किया जाता है और यही मेन जो रहता है जिसकी वजह से कॉइल के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट फील्ड बढ़ती है या उसकी जगह जो चेंज होती रहती है और उसकी वजह से खाना गर्म होता है। फ्रीक्वेंसी बनाया इसने, लेकिन मैनेज करने का काम एलसी रिजोनेटर करता है। जो बड़ी सी कॉइल रहती है जो मैंने आपको पहले बताया, और कैपेसिटर, यही दो मेन कंपोनेंट रहता है जिसकी वजह से मेरा खाना गर्म होता है। इसके बाद में यहां पे अगर आपको ये दिखाई दे रहा है, ये वाली आईसी, ये हमारी माइक्रो कंट्रोलर आईसी रहते हैं जिसको हम लोग रेगुलेटर आईसी बोलते हैं। इससे हम लोग टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा कुछ सेंसर्स रहते हैं इसके अंदर, सेंसर के जरिए मैनेजमेंट रहता है। कुछ और भी छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट रहता है जो हमारे रेक्टिफायर सेक्शन या फिल्टर सेक्शन या हाई फ्रीक्वेंसी इनोवेशन सेक्शन के अंदर या एलसी रिजोनेशन के साथ में काम करता है, उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए काम करते हैं। क्लियर है? तो इतनी चीज़ें हमारी सर्किट में रहती है और इस तरीके से हमारा सर्किट वर्किंग होता है इंडक्शन कुकटॉप का। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। आपको दो चीज़ें मैंने समझा इस वीडियो में, एक इंडक्शन कुकटॉप खाना गर्म कैसे करता है और उसकी जो सर्किट रहती है वो कैसे काम करती है। तो अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज करना है, इंडक्शन कुकटॉप का भी है, अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज करना है तो हमारा एप्लीकेशन नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग। ये गूगल प्ले स्टोर या iOS ऐप स्टोर पे आपको मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दी तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिए। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं।